रशिया में 10 ममालिक के मबैन हॉर्स राइडिंग एंड बैक आर्चरी चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके तीसरी पोजीशन हासिल करने वाला ये है मोहम्मद अरहम एहसन, जो अभी सिर्फ 17 साल का है। इतनी सी एज में इतना बड़ा मुझे मौका मिला, घर वालों से भी सपोर्ट मिला, करना चाहें तो सब कुछ किया जा सकता। मोहम्मद अरहम, आप ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं और अभी सिर्फ 17 साल आपकी उम्र है और आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे हॉर्स राइडिंग में, आर्चरी में, और एज अ टीम आपकी मजमूई तौर पर 3rd पोजीशन आई है। मुझे ये बताएं, ये कैसे आपको शौक डला इस चीज़ का? इस उम्र में तो पेरेंट्स का होता है कि बच्चे के ग्रेड ना गिर जाएं, फिर आप ए लेवल कर रहे हैं, इसमें तो सारी गेम ग्रेड्स की होती है। तो कैसे आपने मनाया फैमिली को कि मैंने ये काम करना है, और ये सफ़र कैसे तय किया? हाँ जी, हम जानवरों का शौक़ काफ़ी पहले से था उसमें, फिर उसके बाद घुड़सवारी में आ गया। यहीं से इसी क्लब से सीखी हॉर्स राइडिंग, और उसके बाद रैंडमली एक दिन जो है वो जो यहाँ पे मुझे सिखाने, जिन्होंने मुझे सिखाया है, यहाँ पे जो आते थे अपनी अपनी ट्रेनिंग करने, उन्होंने घोड़ा रखा हुआ था यहाँ पे, हॉर्स बैक आर्चरी करने आते थे। तो उन्होंने यहाँ पे जो मैनेजर थे उन्होंने मेरे से बात की कि आपने इस फील्ड में जाना है, और मैंने रैंडमली एक डिसीजन बन गया कि हाँ जी चले ट्राई करते हैं कोई नई चीज़। उसके बाद से ये कोई 1.5-2 साल पुरानी बात है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह रशिया में वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आए हैं, और अल्लाह का बहुत शुक्र है, घर वालों से भी सपोर्ट मिला। और जहाँ तक बात है ए लेवल्स के ग्रेड्स की, हम ग्रेड्स जो हैं वो नहीं, जो अंदर की बात है वो बताएं। जी, मैंने जाना था उससे एक दिन पहले मेरा रिज़ल्ट आया था ए लेवल्स का। ठीक है। अब ओ लेवल से ए लेवल्स में जाने के बाद जो है अब अनएक्सपेक्टेडली इतना कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। अच्छा। तो फिर भी घर वालों को अब तैयार कर चुका था कि जाना है, तो फिर इतना कोई मसला नहीं हुआ, घर वालों ने भी सपोर्ट किया, और बेहतर ही था कि रिज़ल्ट के अगले दिन मैं इतनी बड़ी चीज़ करने जा रहा हूँ, तो रिज़ल्ट का किसी के दिमाग में था ही नहीं। अब जब जा रहे थे रशिया पाकिस्तान को प्रेजेंट करने, फ्लैग आपके साथ लग गया इतनी एज में, मेरे ख्याल में आप अपनी क्लास में पहले स्टूडेंट हो गए जो इतने बड़े लेवल पर प्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को। ये तो मुझे आइडिया नहीं है कि पहला होऊंगा या जो भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतनी सी एज में इतना बड़ा मुझे मौका मिला कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकूं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी अचीवमेंट की हमने, पाकिस्तान को 3rd लेके आए इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, काफ़ी ममालिक के दरमियान पाकिस्तान का इतना नाम रोशन हुआ। मुझे बताएं, इवेंट एक्चुअल में था क्या और उसमें आपका क्या रोल था? इवेंट था रशियन ट्रेडिशनल हॉर्स स्पोर्ट्स पे था, और हॉर्स बैक आर्चरी साथ थी उसमें। तो कौन कौन से मुल्क थे वहाँ पर? वहाँ पर फ्रांस, रशिया तो ऑब्वियसली खुद पार्टिसिपेट कर ही रहा था, किर्गिस्तान था, और फ्रांस और टर्की और यमन, ऐसे काफ़ी ममालिक थे, मतलब तकरीबन 10 के करीब थे। आप 3rd आए। हाँ जी। तो जब ये मेडल आपको पहनाए जा रहे थे उस टाइम क्या फीलिंग्स थी, या स्पेशली घर वालों की, जब आपने अपनी मदर को बताया कि देखें जी अभी मेडल्स मिले हैं मुझे, पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो क्या फीलिंग्स थी? जी, सारे बड़े खुश थे, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये कि हम लोग कुछ भी, मतलब हम लोग एक एज एन एक्सपीरियंस इसको करने गए थे कि फ़र्स्ट टूर्नामेंट है, तो इसको हम आगे जाके अगले टूर्नामेंट्स में हम लोगों को इसका एज एन एक्सपीरियंस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसी एक्सपीरियंस के करते करते हम लोगों का इतना अच्छा हो गया सारा। दोनों को मैनेज कैसे करते रहे आप? पढ़ाई कैसे करते रहे, स्कूल कैसे जाते रहे, फिर उसके बाद यहाँ कैसे आप टाइम मैनेज करते रहे? थोड़ा सा अपनी रूटीन बताना। ये बस रूटीन थी कि सुबह आता था, और आने के बाद यहाँ से फारिग होके स्कूल के बाद जो है वो शाम को पढ़ाई कर ली, और उसके बाद जो है वो रात को फिर घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया। उसके बाद फिर जैसे कि मैंने बताया बैडमिंटन भी हो गई, और बाकी सारी स्पोर्ट्स ना काफ़ी ज़्यादा की हैं। और जो फ्रेंड्स लाइफ होती है, आउटिंग लाइफ होती है, वो भी बीच बीच में चलती रहती है, कभी पढ़ाई से ब्रेक लेके दोस्त के साथ बाहर निकल गए कुछ खाने पीने, करना चाहें तो सब कुछ किया जा सकता है। अभी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है आपको देख के? फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं सारे, और स्टार वाली फीलिंग? हाँ जी, बस। और माइक के आगे और कैमरे के आगे पहले हमेशा से था कि नहीं, अपनी खुद तस्वीरें अपने फ़ोन से भी नहीं खिंचवाता था, इतना कैमरा शाय होता था। और अब एकदम ही कुछ अरसे के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि, और मतलब काफ़ी चीज़ें सीखी हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे, पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे जो पुश करते रहते हैं ए ग्रेड चाहिए या अच्छे नंबर चाहिए, ये ना करो वो ना करो, आउटडोर एक्टिविटीज़ ना करो, क्या कहना चाहोगे? सिर्फ पढ़ाई करना, मेरे हिसाब से ना सिर्फ पढ़ाई जो है वो आपको नहीं, मतलब ना आपको साथ एटलीस्ट 1-2 एक्स्ट्रा करिकुलर रखनी चाहिए। मेरा ख्याल यही है कि आपको जिस चीज़ का शौक़ है उसकी तरफ जाएं, और पढ़ाई को साथ साथ रखें, क्योंकि पढ़ाई भी ज़ाहिर सी बात है ज़रूरी है।
तो और शौक़ भी ज़रूरी हैं, तो शौक़ को परस्यू करें और सब चीज़ें साथ रखते हुए बैलेंस चलाएं। हाँ जी, ये ना हो कि आप एक चीज़ बिल्कुल छोड़ दें और एक चीज़ के ऊपर आ थैंक यू जाएं। सो मच। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि देखें, अरहम सिर्फ 17 साल का है और इसने अपने आप को ऐसे मैनेज किया कि वो हॉर्स राइडिंग भी करे, पढ़ाई भी करे, फिर उसके बाद बैडमिंटन भी करे, सारी चीज़ें, हर एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखा, आउटडोर इंडोर, और अभी माशाल्लाह पाकिस्तान को प्रेजेंट करके आए हैं। आप भी कर सकते हैं, बिलीव मी, आप भी कर सकते हैं, बस आपको अपने ऊपर यकीन रखना है और काम करना है। देखते रहो द पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।